वेलकम बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ आर्क ऑफ अ सर्किल पढ़ेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इंट्यूटिव होता है। मैं वही इक्वेशन सभी आपको पढ़ा रहा हूँ जो समझ में आ सके आसानी से, फील आए कि इक्वेशन जो दिख रहा है वो क्यों ऐसा दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी होते हैं, वो हम लोग थोड़ा लेट में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको पढ़ाया था कि आर्ग ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि ये होगा आर्ग ऑफ Z1 माइनस ऑफ आर्ग ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई होगा, लेकिन एक वैल्यू उसकी ये होगी। इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? इसका विजुअलाइजेशन देखिए कि सपोज़ कीजिए एक Z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है, और Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। तो आर्ग ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, यानी दिस एंगल माइनस दिस एंगल, यानी ये एंगल सपोज कीजिए अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, एक वैल्यू उसकी अल्फ़ा, ठीक है। और ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी यही होगा क्योंकि ये अल्फ़ा जो है पॉजिटिव है और 90 डिग्री माइनस पाई से पाई के बीच में है। तो ये आपका आर्ग ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या है, एंगल बिटवीन Z1 ऑरिजिन एंड Z2, ठीक है, वही है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी कभी यही वाली चीज़ निगेटिव भी हो जाएगी। जैसे आर्ग ऑफ Z2 अपॉन Z1, इसी Z1 Z2 के लिए निकाले तो क्या होगा, ये होगा आर्ग ऑफ Z2 माइनस ऑफ आर्ग ऑफ Z1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर्ग ऑफ Z2 ये है और Z1 ये बड़ा है, तो छोटे से बड़ा घटा रहे हैं तो अब ये माइनस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। तो बस अपने को ये ध्यान रखना है कि ये एंगल तो Z1 ऑरिजिन और Z2 का ही है, लेकिन किसका आर्ग बड़ा है। इसको आप विजुअलाइज ऐसे कर सकते हो, आर्ग ऑफ Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0, यानी Z2 माइनस 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और Z1 माइनस 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, और इस दोनों के बीच का एंगल है। और देखना पड़ेगा कि किसका आर्ग बड़ा है, ऊपर वाले का या नीचे वाले का। अगर ऊपर वाले का बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे वाले का बड़ा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का या इस वेक्टर का, क्योंकि डिफरेंस में आ गया तो वेक्टर भी इसको समझ सकते हो कि इसका बड़ा है, तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे इस केस में नीचे वाले का बड़ा था, Z1 माइनस 0 का, ये पूरा है, तो ये निगेटिव हो गया था। तो इसकी फील लेके हम लोग इक्वेशन ऑफ आर्क ऑफ अ सर्किल अब मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या होता है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको, बेसिक सी चीज़ थी। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए और मैं कह दूँ आर्ग ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z माइनस Z1 जो एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है अपॉन Z माइनस ऑफ Z2, ये क्या होगा। वैसे फॉर्मूले में तो इसको लिख सकते हैं, ये होगा आर्ग ऑफ Z माइनस ऑफ Z1 माइनस ऑफ आर्ग ऑफ Z माइनस ऑफ Z2। इसको विजुअलाइज कैसे करें, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया हमने, Z1 और Z2, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z, ठीक है। तो Z माइनस Z1 क्या होगा, बेसिकली Z माइनस Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वेक्टर की तरह से देखें तो ये वाला है, डायरेक्शन इधर, ठीक है। तो आर्ग ऑफ Z माइनस Z1 क्या होगा, ये यहाँ पे से एक एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रा कीजिए, या ये थीटा जो है, या इसी चीज़ को आप नीचे प्रोड्यूस कर दीजिए, तो ये थीटा जो है, या इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, तो ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है ना। ये दोनों एंगल सेम होगा, तो ये उसका आर्ग ऑफ Z माइनस Z1 है ना, अल्फ़ा। और Z माइनस Z2 आपका ये वाला वेक्टर आएगा, ठीक है। ये Z माइनस Z1 था और ये Z माइनस Z2, तो इसका आर्ग क्या होगा, या तो ये वाला एंगल ले लीजिए, एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या इसको पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए, तो ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटे ये बीटा हो गया। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम ही चीज़ है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये सपोज कीजिए आता है थीटा, तो ये थीटा है क्या, विजुअलाइजेशन कैसे होगा इसका। अब देखिए इस बड़े ट्रायंगल में, देखिए ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस किए हैं, इसको भी प्रोड्यूस किए हैं। इस ट्रायंगल में ये अल्फ़ा एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स,
अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो अपने को कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, इसको बोल देते हैं थीटा। ठीक है, वही थीटा यहाँ बोले। तो यानी आर्ग ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू क्या आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल बिटवीन z2 z एंड z1, z2 z और z1, यानी इस तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, z2 से z और z से z1, तो उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा। और साइन इसका हो सकता है प्लस थीटा या माइनस थीटा, और डिपेंडिंग अपॉन कि z माइनस जेड वन का अर्ग बड़ा है या z माइनस जेड टू का अर्ग बड़ा है। यहाँ पे z माइनस जेड वन का ही अर्ग बड़ा था और z माइनस जेड टू का अर्ग छोटा था, लेकिन वही यहाँ पे z2 होता और यहाँ पे z1 होता तो ये माइनस ऑफ थीटा हो जाता। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड यही होगा थीटा, समझ में आ रहा है ना, उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये तो आप विजुअलाइजेशन समझ गए आप कि क्या हो रहा है, आर्ग ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू क्या चीज़ है, ये एंगल बिटवीन z z1 एंड z2, इसका मॉड साइन आप देख सकते हो कि ऊपर वाले का अर्ग बड़ा है या नीचे वाले का। अब दिस इक्वल्स टू एक कांस्टेंट एंगल थीटा मैंने बोल दिया, तो ये अब किस चीज़ का ग्राफ है, ये किस चीज़ का प्लॉट है, किस इसका लोकस क्या होगा z का, यही आर्क ऑफ सर्किल बनेगा, आर्क ऑफ अ सर्किल, यानी वो कौन कौन से पॉइंट हो जो थीटा एंगल बनाए जब इसको z1 z2 से मिलाएं, तो यानी कहाँ कहाँ वो z लाई करेगा, और वो एक सर्किल का आर्क होगा। और वो कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए आप बस क्लास 10th का याद कीजिए जो आप ज्योमेट्री में पढ़ के आ रहे थे। सपोज कीजिए कि ये एक सर्किल था और ये आपका z2 यहाँ था, z1 आपका यहाँ था, तो ये जो आर्क है ना, ये वाला आर्क अपोजिट आर्क में यानी इधर में हर जगह सेम एंगल बनाएगा, है ना, ये सारे एंगल का मेजरमेंट सेम ही होगा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन द सेम सेगमेंट इज सेम, सारे थीटा होंगे अगर एक थीटा है तो। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सपोज कीजिए सेंटर था सर्किल का, तो सेंटर पे जो एंगल है उसका हाफ, यानी अगर ये 2 थीटा था तो ये सब थीटा हो जाएगा, है ना, ये आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हो। तो यानी जितने भी z हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस आर्क ऑफ सर्किल पे है, एक्सक्लूडिंग दीज 2 पॉइंट, ये दोनों को नहीं लेना है, क्योंकि z1 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस जेड वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही z जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सक्लूडिंग, और ये जो आर्क बन रहा है इस पे जितने भी z हैं सबका जो एंगल है क्या है, सेम है, यानी आर्क ऑफ z माइनस जेड वन, ये एंगल क्या है हम लोगों ने निकाला था, आर्क ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू, ये सेम आएगा थीटा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई होनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, ये 2 पाई हो सकता है, तो 2 पाई का आधा, पाई से बड़ा ये एंगल होगा नहीं, पाई भी एक्सक्लूडेड। अगर ये पाई हो जाए तो फिर ये लाइन हो जाता है। ठीक है, z1 z2 और अर्ग ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू पाई हो जाए तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि z इस दोनों के बीच में लाई करेगा, इसका अर्ग आएगा पाई और z माइनस जेड वन का अर्ग आ जाएगा 0, पाई माइनस 0 क्या होगा, पाई। तो पाई जब अर्ग कह देंगे तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो z है उस लोकस z का ये हो जाएगा, और अर्ग अगर 0 कर देंगे तो इसके बाहर का पॉइंट हो जाएगा, ये वाला इस साइड और इस साइड। अगर आर्ग ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन आर्ग ऑफ z माइनस जेड टू इक्वल्स टू 0 कर दें तो इस दोनों जो z1 z2 से जो कनेक्टिंग लाइन सेगमेंट है इसके बाहर जो लाइन का पोर्शन है, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए तो z की लोकस वो हो जाएगी। इसलिए थीटा क्या होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये अगर होगा वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 से पाई, तब आपका जो z बनेगा, ठीक है, वो एक आर्क ऑफ अ सर्किल बनाएगा। ठीक है, और अगर थीटा एक्यूट एंगल है यानी लेस देन पाई बाई टू है तब ये मेजर आर्क होगा, और अगर थीटा पाई बाई टू से बड़ा है तब ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। उस केस में कैसा दिखेगा, माइनर आर्क। ये तो ठीक है मेजर आर्क था, थीटा 90 से छोटा है, लेकिन थीटा अगर वही 90 से बड़ा हो जाता तो सर्किल तो कैसा दिखता वो, देखिए उस केस में z1 कहीं यहाँ होता, z2 यहाँ होता सॉरी, और z1 कहीं यहाँ होता, और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू का आर्ग ये आता है जिसकी वैल्यू 90 से बड़ा होता,
और सेंटर पे जो ये एंगल 180 से बड़ा बनाता है 2 थीटा, ठीक है। उस केस में ऐसा आता लोकस उसका माइनर आर्क, ठीक है। जब एंगल π/2 से बड़ा होता है यानी ऑब्ट्यूज होता तो माइनर आर्क आ जाता है, यानी ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को हम उलट देते, z माइनस Z2 को ऊपर लिख देते, z माइनस Z1 को नीचे लिख देते और तब थीटा बोल देते, तब क्या होता, ये सर्किल भी इस कॉर्ड के अबाउट उसका मिरर इमेज हो जाता। क्योंकि देखिए अभी क्या है, z माइनस Z1 का आर्क बड़ा है, z माइनस Z2 का आर्क छोटा है। अगर यही कहीं x एक्सिस ऐसा था तो z माइनस Z1 का आर्क ये आएगा, z माइनस Z2 का आर्क ये आएगा, और ये आर्क बड़ा है तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस थीटा, तो ठीक आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम उलट के लिख देते तो क्या होता, आर्क ऑफ हम कर देते z माइनस Z2 ऊपर कर देते अपॉन z माइनस Z1 कर देते और ये बोल देते वही थीटा है। तो अब तो ये माइनस थीटा आ जाती है यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि दिस माइनस दिस हो जाता। तो अब सर्किल क्या हो जाएगा, ये Z1 Z2 को कनेक्ट कर दीजिए और इसी सर्किल को उलट दीजिए, यानी ये वाला पोर्शन अब ऊपर बनेगा और ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे बन जाएगा, ठीक है। ओरिजिन जो यहाँ था वो भी इसका मिरर इमेज कहीं यहाँ हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है, जो यहाँ बन रहा था, और ये वाला अब उसका लोकस हो जाएगा, ठीक है। अब z की लोकस ये हो जाएगी इस केस में, नीचे वाला, क्योंकि अब देखिए z माइनस Z1 ये वाला लाइन है और इसकी अर्ग क्या आएगी, ये आएगी, ये वैल्यू माइनस में, यानी माइनस ऑफ कुछ समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड इसका अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा, और z माइनस Z2 जो होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स आएगा, यानी इसको यहाँ प्रोड्यूस कीजिए तो ये माइनस बीटा ये एंगल आएगा, ठीक है। तो इसके बीच का जो एंगल है वो जो ये एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल जो है अल्फ़ा मैग्नीट्यूड में वो इस दोनों के सम के बराबर है, ये बीटा है और ये क्या है निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ z माइनस Z2 माइनस ऑफ आर्क ऑफ z माइनस Z1 माइनस बीटा, z माइनस Z2 का जो आर्क है माइनस बीटा ऑफ माइनस अल्फ़ा, यानी ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, थीटा आ जाएगा, ये वाला एंगल जो ये चीज़ है। तो अब क्या हो गया, ये नीचे का बन गया है, समझ में आ रहा है, ये नीचे का बन गया है सर्किल, समझ में आ गया। और आप चाहो तो अब इस सर्किल का रेडियस भी निकाल सकते हो, Z2 ये था, Z1 ये था, ठीक है। तो सेंटर कहीं यहाँ होगा तो आप इसकी रेडियस आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सेंटर से, तो ये लेंथ आपका क्या होगा, हाफ हो जाएगा z मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 का, यानी मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 बाई 2, और ये एंगल आपने क्या दिया था, थीटा, यानी आर्ग ऑफ, ये आपका थीटा दिया हुआ था है ना, यानी ये थीटा है तो ये क्या है 2 थीटा है, यानी ये वाला फिर थीटा है तो ये क्या है 90 माइनस थीटा है, यानी आर कॉस 90 माइनस थीटा इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई 2, ये हो जाता है आर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी आर साइन थीटा। तो रेडियस इससे सीधा आ रहा है मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 बाई 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। तो आप रेडियस निकाल सकते हो, और आप चाहो तो सेंटर का एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये लेंथ पता चल गया है तो आप इसका एक्स और वाई निकाल लो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, फिर ये सेंटर भी निकाल सकते हो। तो यानी ये जो है वो इस सर्किल का इक्वेशन है ना, इस सर्किल के इस आर्क का इक्वेशन है। पूरा सर्किल कुछ ऐसा होगा इधर भी, और हो सकता है सेंटर कहीं यहाँ हो, तो अपन इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन 2 ऑफ कॉसेक थीटा, चाहो तो आप सेंटर भी निकाल लो, तो ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। और यही माइनस थीटा कर दें, इसी सर्किल का आप इमेज ले लो नीचे की ओर, ये आ जाएगा,
ये यही सर्किल है, बस इस कॉर्ड के अबाउट मिरर इमेज हो गया है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन Z1, Z2 एंड थीटा आप ये पता कर सकते हो कि ये ऊपर का आर्क होगा या नीचे का आर्क होगा। बेसिकली ये पता चलेगा कि किसका आर्क बड़ा है, ठीक है। अगर Z1 का आर्क बड़ा है, आर्क ऑफ Z माइनस Z1 बड़ा है Z माइनस Z2 से, और ये एंगल पॉजिटिव है तो ऊपर का बन रहा है, और वहीं अगर ये एंगल निगेटिव है और Z माइनस Z1 का आर्क बड़ा है तो ये नीचे का बनेगा। तो बच्चों ये एक वेबसाइट है जिसने आर्क ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का प्लॉट दिया है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ Z, Z1 एंड Z2। जैसे यहाँ पे आप इस XY प्लेन पे, आर्गेंट प्लेन पे जो ये है ना, इस पे आप Z1, Z2, Z तीनों को चेंज करके देख सकते हो कि ये वैल्यू कैसे इवेलुएट होगी। जैसे इस वाले केस में जब Z1 ये था और Z2 ये था, तो आर्क ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इस Z के लिए 1.06 आ रहा है, ठीक है। ठीक, इन्होंने दोनों आर्क को निकाला है, Z माइनस Z1 की वैल्यू 1.53 आई और ये रेडियन में है, और Z माइनस Z2 आपकी 0.47 आई और डिफरेंस आ गया 1.06। अब देखिए ये नोटिस कीजिए कि ये क्या है, π/2 से इसकी वैल्यू छोटी है, π/2 1.57 रेडियन होगा, तो इसीलिए Z की जो लोकस होगी वो क्या होगी, ऊपर वाली आर्क होगी, मेजर आर्क, है ना। अब आप इसको देखिए, मूव करते रहिए तो एंगल आपका वही 1.06 ही रहेगा, है ना। और जैसे ही आप नीचे चले जाओगे एंगल आपका चेंज हो गया, क्या हो गया, ये -2.08, है ना। तो क्योंकि अब देखिए दो चीज़ें हो गई, एक तो ये π/2 से बड़ा हो गया, क्योंकि अब सेंटर पे जो एंगल सब जो हो रहा है, बना रहा है ये आर्क, है ना, ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो 180 से बड़ा है, तो उसका आधा जो है वो π/2 से बड़ा होगा, इसलिए ये एंगल की मैग्नीट्यूड π/2 से बड़ी हो गई है। और अब ये वैल्यू आर्क ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 निगेटिव आ गया है, क्योंकि देखिए आर्क ऑफ Z माइनस Z1 यहाँ पे क्या है, -2.97 है, और यहाँ पे आर्क ऑफ Z माइनस Z2 -0.89 है, तो जब डिफरेंस लोगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल के लिए ऊपर वाला आर्क बनेगा, चाहे मेजर या माइनर, और निगेटिव के लिए नीचे वाला आर्क बनता है, उसका लोकस। अब जैसे यहाँ पे π/2 से छोटा था इसलिए मेजर आर्क बन रहा था, अब यहाँ पे मैं Z1 को भी चेंज कर सकता हूँ, Z1 को चेंज करके मैं उसको माइनर आर्क बना देता हूँ, रुक जाइए, Z को यहाँ ले आया, Z2 को मैं थोड़ा और उठा देता हूँ। अब आर्क ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 क्या हो गया है, 2.12, यानी π/2 से बड़ा हो गया है। तो अब Z की लोकस क्या है, ये माइनर आर्क है, ऊपर वाला, ये वाला, है ना। आप इसमें इसको मूव कराते रहो तो 2.12 ही वैल्यू है हर जगह। और अब नीचे वाला जो है ये मेजर आर्क बन गया है, और तब उसकी वैल्यू क्या आई है, π/2 से छोटी आई है इसकी मैग्नीट्यूड, है ना, 1.02 इज लेस देन π/2 रेडियन। इसलिए अब Z की लोकस क्या है, नीचे में है और मेजर आर्क है, ठीक है। तो आप इसके साथ आप प्ले कर सकते हैं, आप Z1 Z2 दोनों को चेंज कर सकते हो, आप Z2 को राइट कर सकते हो चाहो तो, है ना, Z1 को लेफ़्ट कर दो। अब देखिए Z2 राइट हो गया है, Z1 लेफ़्ट हो गया है, तो अब नीचे में पॉजिटिव के लिए नीचे वाला मेजर आर्क बन रहा है और निगेटिव के लिए ऊपर वाला आर्क बन रहा है, तो उलट गया क्योंकि Z1 Z2, है ना। आप चाहो तो एक की वैल्यू पूरी सर्किल चेंज कर सकते हो उसकी। अच्छा, इसकी जब आप इसके साथ प्ले करोगे, मैं इसको वापस Z1 और Z2 उसी सेटअप में ले जाता हूँ, तो जब आप इसके साथ प्ले करोगे ना तो एक एरर आपको पता चलेगा। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपने देख भी लिया होगा, तो वो एरर क्या है आप कमेंट में बताइए। इन्होंने ये कैलकुलेट करने में थोड़ा साइन का एरर किया है, तो वो आप कमेंट में लिखिए कि क्या एरर है और बताइए। सिंपल सा था, काफ़ी इंट्यूटिव है, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। आज बस आपको इतना ही बताना था। थैंक यू।